करंट नज़र नहीं आता है, लेकिन लाइट, फैन के माध्यम से, टीवी, फ्रिज के माध्यम से आप करंट का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही आत्मा हमें नज़र नहीं आती है और आत्मा से बंधे हुए कर्म हमें नहीं नज़र आते हैं। आत्मा अरूपी होती है, कर्म भले ही रूपी होते हैं लेकिन बड़े सूक्ष्म होते हैं, तो वो हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकते। लेकिन जो जो अदृश्य होते हैं अथवा अरूपी होते हैं तो उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये कोई सिद्धांत यदि कोई बनाता है तो एकदम सर्वथा गलत है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती, फिर भी उनका अस्तित्व होता है। ऐसे ही आत्मा का भी अस्तित्व है और आत्मा से बंधे हुए कर्मों का भी अस्तित्व अवश्य होता है। अब जो कर्म बंधे हैं तो उनका जब जब उदय आएगा तो उसका फल हमें अवश्य नजर आएगा। अब कर्म का फल कैसे मिलता है? कर्म के फल की प्राप्ति के लिए हमें नो कर्म की आवश्यकता होती है। नो कर्म अर्थात शरीर की आवश्यकता होती है, बाहर वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो जो शरीर हमें मिला है वो शरीर हमारा नो कर्म कहलाता है। अब ये शरीर कैसा है? सुंदर है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, फीचर्स अच्छे हैं, नहीं हैं? हमारी बॉडी का जो आधे फीचर है ने, इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी है, लोग कुछ लोगों को देख कर के एकदम अट्रैक्ट होने लगते हैं, उनकी बॉडी में ग्लो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों होती है उनकी स्किन एकदम रूखी होती है, ड्राई स्किन होती है, किसी की हेयर स्टाइल अलग होती है, कोई बहुत सुंदर दिखता है, कोई सामान्य स्तर का है, कोई नहीं हो पाता है। तो ये क्यों होता है? भिन्न भिन्न शरीर की रचना क्यों मिलती है? तो मेडिकल साइंस कहेगा वो तो माता पिता का जैसा जीन्स होगा उसके अनुसार होगा। अब वो जीन्स भी वैसा क्यों होता है? तो माता पिता आपको वैसे क्यों मिले? तो फिर यहाँ कर्म सिद्धांत आ जाता है। उस कर्म के कारण उसे योग्य कुल मिलता है, योग्य संस्कारवान माता पिता मिलते हैं। तो हमारा शरीर अच्छा अथवा बुरा, रोगी अथवा निरोगी, सुंदर अथवा कुरूप कर्म के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उसको, उस फल को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस जीव ने पूर्व में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है। जैन शास्त्रों में एक तत्वार सूत्र ग्रंथ आता है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि क्या करने से, क्या सोचने से, कौन से वाणी के प्रयोग से, यानी मन वचन काय की कौन सी क्रिया के माध्यम से किस प्रकार के कर्मों का बंध होता है। रही बात शरीर के निर्माण की, तो शरीर का निर्माण जो होता है मूल रूप से नाम कर्म के बंध से। अब अच्छा नाम कर्म क्या कहलाता है? तो जहाँ हमारे मन वचन काय की जितनी सरलता होगी वहाँ शुभ पुण्य नाम कर्म बनता है। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामना, यानी जहाँ योगों की यानी मन वचन काय की कुटिलता अधिक होगी तो अशुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म होगा तो अशुभ रोगी शरीर आदि मिलेगा, विभत्स शरीर मिलेगा। और जहाँ सरलता होगी तो शुभ नाम कर्म, पुण्य कर्म, उसके माध्यम से सुंदर काया मिलेगी। एक वर्णन और आता है, जो अपने शरीर को बहुत सुंदर बनाना चाहता है तो आपके शरीर की सुंदरता मेकअप से, क्रीम, फाउंडेशन, लोशन से, थ्रेडिंग से, ब्राइडल मेकअप से नहीं होती है। मूल रूप से आपके शरीर की सुंदरता जो होती है कैसे होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं भक्ते सुंदर रूपम, यानी जो व्यक्ति प्रभु की, गुरु की जितनी अधिक भक्ति करता है तो उस भक्ति के माध्यम से उसे सुंदर शरीर, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और आर्टिफिशियल मेकअप से आप सुंदर बनाना चाहते हो तो मेकअप की जो लाइफ होती है वो 2-3 घंटे होती है, उसके बाद आपका ओरिजिनल चेहरा वो नजर आ जाता है। तो आप भक्ति करना सीखो। और शरीर निरोगी कैसे प्राप्त होता है? तो आगम में वर्णन आता है, जो व्यक्ति जितने अच्छे से वैयावृत्ति करता है, औषध दान देता है, बीमारों की सेवा करता है, उस व्यक्ति को निरोगी काया मिलती है। तो आप अपने रोग को हटाना चाहते हो तो डॉक्टर से जाकर के दवाई तो लें, लेकिन दवाई के साथ साथ अंतरंग पुण्य कर्म बांधे। और रोग को हटाने के लिए अंतरंग पुण्य कर्म होता है वैयावृत्ति यानी सेवा भाव। किसकी वैयावृत्ति? योग्य पात्र की, यानी मुनिराज आर्यिका होती हैं। किस अवस्था में? जो रोग से सहित हैं, बीमार हैं। तो जब आप बीमार की वैयावृत्ति करोगे तो वैयावृत्ति उनकी करोगे और उस वैयावृत्ति सेवा के माध्यम से आपको ऐसा पुण्य कर्म बनेगा
जो आपके शरीर के रोगों को कम कर देगा और आपके शरीर की इम्यून सिस्टम जो है मजबूत बनाने का, प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छे से मजबूत बना करके डेवलप कर देगा। तो दोनों ही प्रकार के कार्य करना है। डॉक्टर के सलाह मशवरा के अनुसार अपना पथ्य का सेवन करना, दवा का सेवन करना है, और धर्म के अनुसार भगवान की भक्ति और सेवा भाव लेकर के आओगे तो ये अंतरंग और बहिरंग दोनों कार्यों से बहुत अच्छा कार्य संपन्न होगा।